देखिए, जैसा कि पुराने कानून में जो संशोधन हो गए 1 जुलाई से, जो बीएनएस और बीएनएसएस जो आ गए हैं, उसमें जो सरकार की मंशा थी वो ये थी कि कई बार जो हम महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उसमें विटनेस जो है हॉस्टाइल हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, और उसके कारण जो आरोपी होता है वो सजा से उसका बच जाता है। इसको विलोपित करने के लिए और हमारे साक्ष्य में महत्वपूर्ण एविडेंस लाने के लिए आजकल जो नए कानून में व्यवस्था की गई है वो डिजिटल साक्ष्य की और एविडेंस की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत हम यदि किसी मामले में कोई सीजर करते हैं या कोई हम कार्रवाई करने जाते हैं तो उसका हमको वीडियोग्राफी करना या जब्ती करते समय जो हम जब्त कर रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी करना आवश्यक है, जिसको हम वीडियोग्राफी करके और किसी पेन ड्राइव या सीडी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। एक वजह अभी निकल के सामने आ रही है सर कि जब ये लागू हुआ थे कानून उस वक्त सभी थानों को पेन ड्राइव, डिजिटल साक्ष्य के लिए सीडी ये उपलब्ध कराई गई थी। अभी की क्या स्थिति है? जैसे अगर कि डिजिटल साक्ष्य के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना है तो क्या आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, हमारे जब ये नए कानून जब लागू हुए थे उस समय हेडक्वार्टर के माध्यम से हम सभी थानों के आईओस को सीडीज और पेन ड्राइव जो है वो वितरित की गई थी, जो काफ़ी अच्छी संख्या में थी। लेकिन चूंकि मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और हर मामले में हमको डिजिटल साक्ष्य बनाना होता है, तो उस आधार पर जब कभी कमी पड़ती है तो ऐसे मामलों में हम जो हमारे आईओ हैं वो यदि उपलब्ध मालखाने में नहीं होता है तो वो स्वयं के व्यय पर उस पेन ड्राइव या सीडी को ले लेते हैं और बाद में उसका बिल हम हेडक्वार्टर के माध्यम से लगाकर उसको रियम्बर्स करवा लेते हैं। सर अमूमन एक केस में कितनी पेन ड्राइव लग जाती होंगी या फिर ये सीजर के ऊपर निर्भर करता है? देखिए, जितना सीजर है, एक सीजर जो है वो किसी भी मामले में यदि एक जब्ती होती है तो एक प्रति उसकी माननीय न्यायालय को हमको प्रस्तुत करना होती है, एक हमारे रिकॉर्ड के लिए होती है और एक प्रति उसकी हमको आरोपी को देना होती है। तो मिनिमम एक जब्ती में 3 जो पेन ड्राइव या सीडीज हैं वो तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सर एक जो बड़ी समस्या सामने आ रही है, अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, कई जगहों पर पेन ड्राइव जो कि बीएनएस के तहत अब डिजिटल एविडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, उसकी कमी है, पुलिस कर्मियों को खुद लेनी पड़ रही है, हालांकि बाद में रिम्बर्स भी करवा लेते हैं। तो सर इससे निपटने के लिए अभी क्या तैयारी चल रही है? हालांकि जब बीएनएस लागू हुआ था तो सबका कहना है कि उपलब्ध कराई गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई थी, उपलब्ध तो हुई थी, लेकिन मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और साक्ष्य ज़रूरी भी है। कोई भी जब नई प्रक्रिया होती है तो शुरुआती दौर संक्रमण काल होता है जिसमें नई परिस्थितियों के लिए हम खुद को तैयार करते हैं। हालांकि ये जो प्रारंभ में ऐसी स्थिति थी कि शुरुआत में ऐसी कुछ कठिनाइयां आई, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई खुद इस तरह का अगर पेन ड्राइव या डाटा के लिए कुछ डिस्क लेता है तो तत्काल उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो इसलिए कोई वित्तीय भार जैसे या कोई चुनौती जैसी बात नहीं है। और जहाँ तक इसकी उपयोगिता की बात है, हाँ, यह अपरिहार्य है, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया में नए प्रावधानों में कानून को ज़्यादा जल्दी उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उसकी प्रक्रिया को जल्दी पहुंचाने के लिए, उसको ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए इसमें ज़्यादा फायदा इस तरह के एविडेंस की बात की गई है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और इस तरह के डाटा की बात की गई है, जिसके लिए निश्चित तौर पर उस तरह के उपकरणों की और डिस्क और ड्राइव जैसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए प्रदान किए गए हैं और कहीं वास्तविक तौर पर, आकस्मिक तौर पर कहीं लगता है कि कहीं ज़रूरत है तो उसको ले सकते हैं और पूरी उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो ऐसी कोई कठिन, ऐसी चुनौती जैसी बात नहीं, लेकिन हाँ, यह इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, यह सच है। सर खर्चीला हो गया है क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पेन ड्राइव अगर हम देखें तो मात्र 8 GB की भी पेन ड्राइव 300 रुपये से कम की तो आती नहीं। ऐसे में हर थानों पे, पुलिस पे आप प्रारंभिक तौर पर देखेंगे तो ऐसा लगता है, लेकिन न्याय की अगर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, न्याय की प्रक्रिया को उसके मुकाम और लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो उसके मुकाबले रकम बहुत कम है। क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय मिलता है तो उसके लिए ये प्रावधान उसके सामने कुछ भी नहीं। और निश्चित तौर पर इससे आने से पारदर्शी प्रक्रिया हमारी और मजबूत हुई और बेहतर ढंग से हम और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा पा रहे हैं। सर जब इस तरीके की अगर जानकारी हो रही है, अगर कहीं पे कमी है तो इसके दूर करने के लिए क्या प्रयास? इसके लिए प्रदान किए गए हैं, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदान किए गए हैं और धीरे धीरे आने वाले दिनों में एक चैनल के तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से इसकी प्रक्रिया को और बहाल किया जाएगा। वर्तमान में भी ऐसी कोई चुनौती नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अगर तत्कालिक तौर पर कहीं स्थिति बनती भी है तो तत्काल उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो ऐसी कोई संसाधनों की कमी की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसे संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त उपयोग हो रहा है और कानून की प्रक्रिया को ज्यादा त्वरित करने में भी मदद मिली है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में त्वरित न्याय और इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया में सुधार के मकसद से डिजिटल साक्ष्य यानी डिजिटल सबूत को अनिवार्य किया गया था
और ये अनिवार्यता इसलिए थी ताकि जो भी जब्ती होगी किसी भी तरीके की अपराध में, तो उसकी वीडियोग्राफी हो, वीडियोग्राफी के साथ ही उसे डिजिटल साक्ष्य के रूप में यानी पेन ड्राइव में सुरक्षित करके जो जांचकर्ता अधिकारी होंगे पुलिस से, वो कोर्ट में सौंपेंगे। इसके पीछे का मकसद ये है कि दरअसल कई बार इस तरीके की खबरें आती थी कि बयान पुलिस को कुछ और दिया गया, लेकिन कोर्ट में जो आरोपी होते थे वो कई बार अपने बयानों से बदल जाते थे, जो गवाह होते थे वो अपने बयानों से बदल जाते थे। तो इस तरीके के मामलों में कई बार पुलिस की एक तरीके से देखा जाए तो जो स्थिति हो जाती थी कोर्ट में, उसे दूर करने के मकसद से भी जो डिजिटल साक्ष्य है उसको बीएनएस के तहत लागू किया गया था। और इसमें आपको बता दें कि दरअसल जो आरोपी के बयान होंगे, गवाहों के बयान होंगे, जो रिकवरी की जाएगी यानी जो सबूत या फिर किसी तरीके के अपराध में हथियार की जब्ती होगी, तो इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग करके इन्हें एक पेन ड्राइव में सुरक्षित करने का नियम बीएनएस में बनाया गया है। लेकिन ये नियम जो है अब मध्य प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। वजह है एक छोटी सी पेन ड्राइव। दरअसल इस नए कानून के तहत जो पुलिस है उसे ये अनिवार्य किया गया है कि वो हर तरह की जब्ती जो केस में बन रही है उसकी वीडियोग्राफी करा करके उसे पेन ड्राइव में सुरक्षित करे। अब पेन ड्राइव में सुरक्षित करने के साथ ही उसे इसकी एक कॉपी यानी एक पेन ड्राइव कोर्ट में जमा करानी है, एक पेन ड्राइव पुलिस के पास खुद रहेगी जिस थाने में केस दर्ज हुआ है वहां पर, और एक पेन ड्राइव आरोपी पक्ष के वकील को देनी है। अब आप सोचेंगे कि जब ये नियम है तो फिर इसमें दिक्कत कहां आ रही है। दिक्कत यहां ये आ रही है कि कई बार पुलिसकर्मियों को थाने में पेन ड्राइव नहीं मिलती है और इसकी वजह से उन्हें खुद अपनी जेब से पेन ड्राइव लेनी पड़ रही है। आज तक ने भोपाल के अलग अलग थानों में जाकर के, कोर्ट के बाहर जाकर के पुलिसकर्मियों से बात की है। इस पर उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कई बार उन्हें थानों में पेन ड्राइव नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें खुद पेन ड्राइव लेनी पड़ी है। एक सब इंस्पेक्टर हमें मिले जिनके हाथ में एक पेन ड्राइव थी, सीडी थी। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास पेन ड्राइव नहीं थी, तो उन्हें क्योंकि 3 पेन ड्राइव की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी जेब से करीब 1000 रुपए खर्च करके 8-8 GB की 3 पेन ड्राइव ली। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो आरोपी पक्ष के जो वकील है उन्होंने तीसरी पेन ड्राइव का पैसा उन्हें बाद में दिलवा भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक नियम जो लागू किया गया है उसका खामियाजा पुलिसकर्मी क्यों भुगते। हालांकि इसमें जब वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात की, भोपाल पुलिस कमिश्नर से भी बात की हमने, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि इसकी वजह से न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा आ रही हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पुलिसकर्मियों को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर आकस्मिक रूप से, त्वरित रूप से उस समय उनके थाने में पेन ड्राइव या सीडी मौजूद नहीं है तो वो दुकान से जाकर के खुद अपने खर्चे से पेन ड्राइव ले सकते हैं, सीडी ले सकते हैं, डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं और इसके बाद वो जो राशि उन्होंने खर्च की है उस पेन ड्राइव या सीडी को लेने में, उसको रिम्बर्स करवा सकते हैं। बोले ये प्रक्रिया पहले भी थी, ये प्रक्रिया आज भी है और इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पेन ड्राइव ना होने की वजह से केस में कोई कमी आई हो, केस की प्रक्रिया समय पे पूरी ना हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि पुलिसकर्मी जो है वो कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो जाहिर सी बात है कैमरे पे आके तो उन्होंने बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कई जगहों पर बात करते हुए हमसे कि ये समस्या एक आ रही है जो कि एक बड़ी समस्या है। और आपको ये भी हम बता दें कि सिर्फ पुलिसकर्मियों पे ही बोझ नहीं पड़ रहा है। दरअसल इस नई प्रक्रिया के आने के बाद ये बोझ पूरे पुलिस महकमे पर है, क्योंकि अगर हम देखें एक पुलिस थाने में एक पेन ड्राइव 8 GB की अगर एक केस के लिए लग रही है तो उस केस में आपको बता दें कि एक केस में 3 पेन ड्राइव लगती है। यानी 8 GB की अगर 3 पेन ड्राइव एक केस में लग भी रही है तो सीधे सीधे 900 से 1000 रुपए का खर्चा एक केस के लिए पुलिस पे अतिरिक्त पड़ गया है। एक थाने की हम ये बात बता रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर हम देखें कि एक केस भी रोज रजिस्टर हो रहा है पुलिस थाने में जिसमें पुलिस को वीडियोग्राफी करनी है, हालांकि हर पुलिस थाने में एक से ज्यादा ही मुकदमे रोज दर्ज होते हैं, केस दर्ज होते हैं, ऐसे में अगर हम देख के चलें कि किसी एक मामले में जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है पुलिस को, तो उस एक केस के लिए 300 रुपए की कम से कम 3 पेन ड्राइव पुलिस थाने को लगेगी। और अगर इसको हम सबसे निचले स्तर पे जाके देखें, यानी सिर्फ एक केस एक पुलिस थाना प्रतिदिन के हिसाब से देखें, तो प्रतिदिन 3 पेन ड्राइव के हिसाब से महीने की अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो 90 पेन ड्राइव एक पुलिस थाने में लगनी है।
ये हम आपको आंकड़ा एकदम निचले स्तर तक ले जाके बता रहे हैं, न्यूनतम आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस थानों में केस एक से ज्यादा ही दर्ज होते हैं। जब्ती की वीडियोग्राफी की बात करें या पेन ड्राइव की बात करें तो वो भी एक से ज्यादा ही होती हैं। लेकिन हम अगर सबसे निचले न्यूनतम आंकड़ों की भी बात करें, तब भी हर पुलिस थाने पे हर महीने तकरीबन 30,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो इन पेन ड्राइव की वजह से पड़ गया है। पुलिस मुख्यालय के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और आपको ये बता दें कि ये स्थिति सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के कई पुलिस थानों की है। हालांकि जो नियम है उसके मुताबिक जब बीएनएस लागू हुआ था तो हर पुलिस हेडक्वार्टर को, जो कंट्रोल रूम है जिला के, उनको उचित संख्या में पेन ड्राइव जो है वो उपलब्ध कराई गई थी। और शुरुआत में कोई समस्या इसलिए भी नहीं आई क्योंकि उस समय धीरे धीरे जो है पुलिस कर्मी जो है ट्रेनिंग लेकर के बाद में इन नए कानूनों को सीखते हुए आगे भी बढ़ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, मामले तेजी से दर्ज भी होते जा रहे हैं और अब जैसे जैसे जनता जागरूक होती है तो जाहिर सी बात है वो मामले भी दर्ज करवाती है। और अब जब मामले दर्ज हो रहे हैं और रिकवरी बढ़ रही है तो ऐसी रिकवरी के लिए पेन ड्राइव की जो मांग है वो भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पुलिसकर्मी जो है, जो आला अधिकारी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें और भी सुधार होगा। जब भी कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो उसको पूरी तरीके से बेहतर होने में थोड़ा समय लगता है और वही प्रक्रिया फिलहाल पेन ड्राइव के मामले में भी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जो हैं फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश की है, राजधानी भोपाल समेत। कैमरामैन अमरीश के साथ अविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।